एक ऐसा लड़का जिसे पूरा साम्राज्य बेकार समझता था, जिसका मजाक मंत्री उड़ाते थे, जिसे राजघराने के लोग भी गंभीरता से नहीं लेते थे। लेकिन वही लड़का कुछ महीनों के अंदर इतना ताकतवर बन गया कि उसने देश की अर्थव्यवस्था बदल दी, सबसे बड़े मंत्री को गद्दी से उतार दिया, राजनीति के खेल को उलट दिया और आखिर में खुद साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली इंसान बन गया। लेकिन उसकी यह यात्रा आसान नहीं थी। उसके खिलाफ साजिशें हुईं, उसके दोस्तों का अपहरण हुआ, उसे मारने के लिए जाल बिछाए गए और यहां तक कि पूरे साम्राज्य में तख्तापलट की कोशिश हुई। तो आज हम जानेंगे माइल्स कार्टर की पूरी कहानी। माइल्स कार्टर एक शक्तिशाली परिवार से था, लेकिन उसकी छवि बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लोग उसे एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का मानते थे, जो दिन भर घूमता रहता है और परिवार की दौलत उड़ाता है। दरबार के बड़े अधिकारी उसे नाकारा समझते थे, यहां तक कि चांसलर मार्टिन भी उसे कभी खतरा नहीं मानता था। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि माइल्स बाकी लोगों जैसा नहीं सोचता था। उसके पास ऐसे विचार थे जो इस दुनिया के लोगों ने पहले कभी नहीं देखे थे। एक दिन माइल्स ने घोषणा की कि वह राजधानी में एक नया मनोरंजन केंद्र खोलेगा। नाम था हेवन ऑन अर्थ। यह सुनते ही लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, यह बर्बाद हो जाएगा। किसी ने कहा, यहां कोई नहीं आएगा। किसी ने कहा कि माइल्स पैसा जलाने का नया तरीका ढूंढ रहा है। लेकिन माइल्स को किसी की परवाह नहीं थी। वह जानता था कि लोगों को पता ही नहीं कि वे क्या मिस कर रहे हैं। ओपनिंग नाइट आ गई। क्लब के बाहर लोग जमा हुए। कुछ लोग देखने आए थे, कुछ लोग मजाक उड़ाने आए थे और कुछ लोग बस यह देखने आए थे कि माइल्स कब फेल होगा। लेकिन फिर संगीत शुरू हुआ, ऐसा संगीत जो किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। तेज बीट्स, नई धुनें, अलग माहौल। पहले लोग हैरान हुए, फिर उत्साहित और फिर पूरी भीड़ पागल हो गई। जो लोग कुछ मिनट पहले हंस रहे थे, अब वही लोग टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे। उस रात हेवन ऑन अर्थ ने जितना पैसा कमाया, उसे देखकर सबकी आंखें खुल गईं। लोगों को पहली बार समझ आया कि माइल्स सिर्फ सपना नहीं बेच रहा, उसके पास असली योजना है। और यहीं से उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। लेकिन जितना माइल्स ऊपर उठ रहा था, उतना ही चांसलर मार्टिन बेचैन हो रहा था। मार्टिन ने अपनी पूरी जिंदगी राजनीति में बिताई थी। वह जानता था कि पैसा ही असली ताकत है, और अब पहली बार किसी युवा लड़के ने उसके प्रभाव को चुनौती देना शुरू कर दिया था। लेकिन माइल्स यहीं नहीं रुका। उसने एक और बड़ा कदम उठाया, और यही कदम भविष्य में पूरे साम्राज्य की दिशा बदलने वाला था। माइल्स ने एक कंपनी बनाई। नाम था मैग्नोरा ट्रस्ट। लोगों को लगा कि यह भी उसकी किसी नई सनक का हिस्सा है। लेकिन जब उसने अपने उत्पाद दिखाने शुरू किए, तो पूरा हॉल चुप हो गया। बेहतर आईने, बेहतर कांच, परफ्यूम, नई तकनीकें, ऐसी चीजें जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थीं। माइल्स ने सिर्फ उत्पाद नहीं बेचे, उसने एक सपना बेचा। उसने लोगों को भविष्य दिखाया। उसने उन्हें समझाया कि यह कंपनी आने वाले वर्षों में कितना पैसा कमा सकती है। और फिर उसने वह किया जो इस दुनिया में लगभग किसी ने नहीं किया था। उसने कंपनी के शेयर बेचने शुरू कर दिए। जब शेयरों की कीमत बताई गई, लोगों को लगा यह पागलपन है। लेकिन माइल्स ने आंकड़े रखे, मुनाफा समझाया, भविष्य दिखाया, और धीरे धीरे लोग निवेश करने लगे। फिर एक निवेशक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरी भीड़ शेयर खरीदने के लिए टूट पड़ी। कुछ ही घंटों में 80 मिलियन की पूंजी जुट गई। यह राशि इतनी बड़ी थी कि दरबार के लोग स्तब्ध रह गए। अब मार्टिन समझ चुका था, यह लड़का अगर जिंदा रहा तो एक दिन वह पूरे साम्राज्य की राजनीति बदल देगा। इसलिए उसने फैसला किया, माइल्स को खत्म करना होगा। सीधे हमला करना आसान नहीं था, इसलिए दुश्मनों ने एलन को निशाना बनाया। एलन का अपहरण कर लिया गया। उन्हें पूरा विश्वास था कि माइल्स उसे बचाने आएगा और फिर वे उसे मार देंगे। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सोची थी, माइल्स कभी बिना तैयारी के नहीं आता। जब माइल्स वहां पहुंचा, दुश्मनों ने सोचा कि वह फंस चुका है। लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात बदल गए। जो लोग उसे घेर रहे थे, वही खुद घिर गए। और फिर विक्टर की योजना बुरी तरह फेल हो गई। इस घटना के बाद एलन ने पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कही। उसने स्वीकार किया कि वह माइल्स से प्यार करती है। अब कहानी सिर्फ राजनीति नहीं रही, अब इसमें प्रेम, ईर्ष्या और रिश्तों का संघर्ष भी शामिल हो गया।
दूसरी तरफ मार्टिन लगातार अपनी ताकत खो रहा था। माइल्स ने कैबिनेट सिस्टम की बात की। इसका मतलब था कि चांसलर की शक्ति अब बंट जाएगी। मार्टिन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा कि माइल्स धीरे धीरे उसकी जड़ें काट रहा है, और सच यही था। अब मार्टिन ने अंतिम दांव खेला। उसने सोचा, अगर राजनीति से नहीं जीत सकता तो तख्ता पलट करूंगा। उसने राजमहल के अंदर अपने लोग लगा दिए। उसका लक्ष्य था महारानी को हटाना, माइल्स को खत्म करना और खुद सत्ता पर कब्जा करना। लेकिन मार्टिन नहीं जानता था कि माइल्स उससे कई कदम आगे सोच चुका था। ग्रेस, महारानी और माइल्स तीनों मिलकर पहले से ही पूरी योजना बना चुके थे। उन्होंने मार्टिन को खुलकर खेल खेलने दिया ताकि वह खुद अपने अपराध साबित कर दे। दरबार भरा हुआ था, सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे, और यहीं मार्टिन ने अपनी असली मंशा दिखा दी। उसने खुलकर सत्ता हथियाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। तभी एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। जिस राजकुमार को लोग सालों पहले मृत समझ चुके थे, वह जिंदा था और अब वापस आ चुका था। मार्टिन के सारे सपने टूट गए। उसकी साजिश उजागर हो गई। उसके समर्थक भागने लगे। उसकी ताकत खत्म हो गई और आखिरकार उसे देशद्रोही घोषित कर दिया गया। जिस लड़के को कभी निकम्मा कहा जाता था, अब वही देश का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन चुका था। उसे चांसलर का पद मिला, असीम संपत्ति मिली, लोगों का सम्मान मिला, और जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, उन्हें उसके सामने सिर झुकाना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सीमा पर दुश्मन सेना इकट्ठा हो रही थी, और अब माइल्स की अगली लड़ाई पूरे साम्राज्य के भविष्य का फैसला करने वाली थी।